अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे कोरल ड्रा में विजिटिंग कार्ड ग्राफिक, और कौन से टूल इस्तेमाल होंगे और कैसे बनाया जाता है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये पेज का जो साइज़ है वो 3.5 और 2.0 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ और इनके मैं कॉर्नर करना चाहता हूँ। तो कॉर्नर के लिए हम इसको मैं लॉक करूंगा और यहाँ पर 0.2 कर दूंगा। ठीक है, ये सारों पे अप्लाई हो गया है। और उसके बाद मैं इसी की एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। और इसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद मैं एक पेन टूल की मदद से एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, और अब हम इसको कलर कर देते हैं। यहाँ से एक स्मार्ट फिल टूल है, इस पर क्लिक किया और ये कलर हो चुका है। और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ आउटलाइन को। उसके बाद फिर मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ इसकी, और फिर मैंने इसकी एक और डुप्लीकेट ली। और इसका जो कलर है मैं ये रख लेता हूँ और इसका ये। ठीक है, और इन सारों की मैं आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। और इसको मैं शिफ्ट, पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ कलर की शॉर्टकट की है F11। और उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल, और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसको हम दे देते हैं ब्लैक, ये वाला कलर दे देते हैं, या फिर इसको हल्का सा ये। ठीक है, और फिर इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ F11 प्रेस करके। और इसका मैं कलर दे देता हूँ, कलर व्यू में जाकर ये यहाँ सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको भी सेम F11 शॉर्टकट की है। और इसको हम यहाँ से कलर व्यूज में ये वाला दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं हल्का सा, और फिर मैं इसको भी ऊपर कर रहा हूँ, ये वाली शेप को शिफ्ट पेज अप से। और फिर मैं इस वाली शेप को शेप टूल की मदद से, इसकी शॉर्टकट की है F10, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ये यहाँ से। और इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ ये, देन यहाँ, बल्कि इसको ये कर देते हैं। और सेम ये भी अप्लाई करूँगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ और फिर इसको भी ऊपर में कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हल्का सा अंदर कर देता हूँ और इसकी शेप को थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ यहाँ से ये। ठीक है, और इसकी जो मैं आउटलाइन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और स्मूथ कर देते हैं इस शेप को ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ
यहाँ पे एक शेप टूल है, इसकी शॉर्टकट की है F10, और इसको मैं प्रेस किया, फिर शिफ्ट इसको प्रेस किया और इसको मैं ये ड्रैग कर दिया, ठीक है, कर्व कर दिया मैंने। और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और इसके साथ, और मैं इसका जो कलर है वो आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा लाइट कर दें तो F11 इसकी शॉर्टकट की है, और इसको हल्का सा ये कर देते हैं, ये गुड है। और इसको भी मैं सेम यही कलर अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम एक पिक्स लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर आके ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ एडजस्टमेंट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं एक रेक्टेंगल फिर ले रहा हूँ, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करके हम ऊपर कर लेते हैं, और फिर मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ और फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, तो रोटेट कर देते हैं इसको भी सेंटर में कर देते हैं, और फिर इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ। और अब हम पहले इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे सिलेक्ट करके, फिर इस शेप को इस शेप से ट्रिम करेंगे, और देन फिर इसको और यहाँ से ट्रिम करेंगे, और फिर यहाँ से और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट से फिर ट्रिम करेंगे, ठीक है। इसको मैं डेल कर देता हूँ और इसको भी डेल कर, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं एक शेप टूल, उसके बाद यहाँ पर मैं एक नोड क्लिक करता हूँ माउस से, लेफ्ट क्लिक, देन डेल, फिर इसको भी डेल, इसको भी डेल, सेम यही है, और फिर यही सेम, और यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो साइज है 0.5 कर देता हूँ, यहाँ से एक हमारी मिस हो चुकी है, इसको भी डेल कर देते हैं। उसके बाद में इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर ये देखिए, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं ये कर 0.75 पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कुछ भी आप बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक छोटा सा लोगो शेप बना रहा हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 0.2, अगर 0.4 करें तो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसी को रोटेट करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर वाइट कर देता हूँ, माउस से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको यहाँ से इसका जो आउटलाइन का साइज है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं लोगो, और इसका यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से
बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर देते हैं। ये देखिए कोई भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं स्टाइल, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं। ये हम लिख देते हैं लोगो, ये इसको यहाँ पर, ठीक है। इसका भी आउट कलर कर देते हैं यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन को 0.2, और इसको अनग्रुप करके इसको मैं डेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पर लोगो हम एडजस्ट करेंगे, आप कोई भी लोगो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और इसका साइज जो है छोटा कर देते हैं, और ये ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, इसकी 0.25, 0.75, ये ठीक है, ठीक है। ये हम इसको और इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर देते हैं, और देन इसको भी सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको पकड़ के हल्का सा छोटा कर देते हैं इसको ऊपर, और उसके बाद इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इस दो कलर से ग्रेडियंट दे देते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F11, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ क्लिक करूँगा माउस से लेफ्ट क्लिक, और देन यहाँ आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये पिक किया, और उसके बाद फिर यहाँ क्लिक किया, और फिर यहाँ क्लिक किया, और फिर यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल की मदद से कलर पिक किया, फिर यहाँ, ठीक है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग हमने लिख दी है, या कुछ भी आप लोगो देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी जो ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये चीज़, ये ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, जो भी हमारा नेम हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जब आप बनाएंगे जो मर्जी नाम लिखिएगा। मैं जस्ट इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से लिख देता हूँ, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ये वाला अगर कलर दे दूँ तो शायद हाईलाइट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ, हमें वाजिया नहीं हो रही यहाँ आउटलाइन, तो हम इसकी आउटलाइन लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये वाली, ये देख रहे हैं, इसको हम शेप टूल की मदद से थोड़ा अंदर की तरफ करते हैं, और इसको भी, ठीक है, ताकि बुरा ना लगे। उसके बाद मैं इसको ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ, यहाँ पे एक शेडो टूल का ऑप्शन है, एंड ये, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमने एक पहले ही डुप्लीकेट ली थी, उसको यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, और इसके साथ बिल्कुल सामने रखते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद मैं इन तीनों की डुप्लीकेट ले रहा हूँ,
शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और फिर देन यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास मिरर हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे, और उसके बाद इसको मैं यहाँ इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और अब हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, एक जो हमने बनाई थी एक शेप, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यही हम यहाँ पे अब हम नेम लिख देते हैं, कोई भी हम नेम लिख सकते हैं, आप भी अपनी मर्जी से लिखिएगा नेम। ये या नेम लिख देते हैं, हम वाइट कलर कर देते हैं और उसके बाद हम नेम XYZ लिख देते हैं। कैपिटल में लिख देते हैं X डॉट Y डॉट और Z, ठीक है। इसको मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये Z कैपिटल में लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं इसका जो कलर है ये ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी बस सेम रहने देते हैं और इसको मैं सारों को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसको और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और C और E, ये सेंटर आ चुका है। उसके बाद हम इसी की कॉपी ले लेते हैं जो हमने बनाया था ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ माउस से, ठीक है ये। और इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद ये जो हमने एक लोगो बनाया था ये वाला, इसी की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक और इसको दे देते हैं वाइट। अगर हम इसकी सिर्फ आउटलाइन दे दें तो वो बेहतर लगेगी। आउटलाइन के लिए मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, और इसको हम ब्लैक दे देते हैं कलर, ठीक है, गुड है। और इसको भी मैं ब्लैक दे देता हूँ कलर। और उसके बाद मैंने कुछ आइकन बनाए थे, ये देखें, मोबाइल के, जीमेल के और वेबसाइट के। इसको पहले हम कलर करते हैं ताकि वाज़िया नज़र आए हमें। और ये हमारे पास सेल का है, ये हमारे पास सेल का है, और ये हमारे पास मोबाइल्स या जीमेल या वेबसाइट, कुछ भी लिख, आपकी मर्जी है, आप इस पर लिख सकते हैं ये। और इसके बाद इसके साथ में दोनों को सिलेक्ट करके सी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिखते हैं +1 2 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये देखिए। और इसी की मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और फिर इसी की एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है। और इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से और इनका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं वाइट। और यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई भी आप जीमेल लिख सकते हैं या वेबसाइट में, या gmail.com लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, या मैं जस्ट सिटी लिख देता हूँ और X Y और Z लिख देता हूँ, ठीक। और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। और सॉरी, अब मैं इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसके सामने एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम
सबसे पहले इसको मैं नीचे करता हूँ, उसके बाद फिर मैं एरो से इसको नीचे करता हूँ और देन इसको भी नीचे कर देते हैं। ठीक है, और अब हम एक सर्कल बनाते हैं एलिप्स टूल की मदद से। और मैं इसको एक कलर देना चाह रहा हूँ, ये वाला, और इसकी जो आउटलाइन है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको आइकन को मोबाइल के शिफ्ट पेज अप से, और उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी इसी सर्कल की डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसकी भी। ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट पेज अप से ऊपर कर रहा हूँ और इस जीमेल के आइकन को भी शिफ्ट पेज अप से। अब हम इसको सेंटर कर देते हैं, इसको भी दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई सेंटर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको भी एरो से मैं नीचे कर देता हूँ और इसको। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइन, यहाँ लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइन वर्क। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा मिड पे कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ। और ये अगर हम इसको एक लाइन में करें तो मुझे लगता है कि खूबसूरत थोड़ा सा नज़र आएगा, और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं और देखते हैं कोई और, नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसका हम टेक्स्ट। ये गुड हो गया, और उसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं ये, और अब हम इन सारों को, इस नुक्कर को कर्व कर देते हैं 0.2, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ और फिर यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा सा इस फॉन्ट को साइज को छोटा करते हैं। ठीक है, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके C और E प्रेस करते हैं, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसको कलर फिट करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F11। अब हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये कलर पिक करते हैं, उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको, और फिर इसको माउस से ये। ठीक है, अब हम इसको ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ माउस से राइट क्लिक। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसको मैं शिफ्ट पेज अप और फिर इस दोनों को सिलेक्ट करता हूँ CE। ठीक है, और अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लाता हूँ। ठीक है, और अब हम इसको जो है सारों को सिलेक्ट करके नीचे कर लेते हैं और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज,
اور اس کے بعد اس کو ہم نے شیڈو دینا ہے. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس شیڈو ٹول کا, اور میں اس کو یہاں سے یہ دے دیتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو میں آٹو فٹ کر دیتا ہوں. یہ دونوں, اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں اور اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آج ہم نے بنانا سیکھا ہے ایک وزٹنگ کارڈ گرافک کا, اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور ڈیزائن بنانا سیکھیں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.